हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th का ब्लूप्रिंट के बारे में, जो कि आपका सीबीएसई रिलीज करती है। ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो आपका सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट रिलीज करा है, हर साल करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूनिट वाइज, जी ये सबको तो वैसे भी पता ही होगा, यूनिट वाइज आपका बताया जाता है कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछेगी सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन 8 मार्क्स का, अलजेब्रा 10 मार्क्स का, कैलकुलस 35 मार्क्स का जो कि इंपॉर्टेंट भी है बहुत, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री 14 मार्क्स की, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स की, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की। यहां से बन गया आपका टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। बट मैंने क्या करा है बच्चों, अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया है एक सैंपल पेपर से। ठीक है, आपका जो सीबीएसई रिलीज करता है हर साल, तो उस एनालिसिस से ये पता चल गया है कि चैप्टर वाइज आपका कितने मार्क्स का बनने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल ले लो, रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट 1 है। अब यूनिट 1 के अंदर तो 2 चैप्टर है, तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब जैसे अगर देखो यहाँ पे, अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो ये यूनिट 1 है आपका, रुक जाओ एक सेकेंड, ये देखो ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है भाई? रिलेशन एंड फंक्शन है। अगर मान के चलो कोई बच्चा स्किप करना चाहता है चैप्टर, अगर वो पहला ही चैप्टर स्किप कर देगा तो उसका 5 मार्कर यहीं से गया, है कि नहीं? इसलिए अगर स्किप करेगा भी बाई चांस, मैं उस भी बच्चे को लेके चल रहा हूँ जो थोड़ा सा कम पढ़ रहा है, और उसको भी जो टॉपर है, क्योंकि जो टॉपर है उसे पढ़ना है, भाई उसे समझना है ना भाई। तुम चैप्टर 2 से 5 मार्कर का कोई क्वेश्चन थोड़ी ना पढ़ सकते हो, 4 मार्कर का नहीं पढ़ सकते हो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि चैप्टर 2 से केस स्टडी नहीं आने वाली, 4 मार्कर होती है सारी केस स्टडीज। तो यहाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। रिलेशन फंक्शन पे आपको मेन फोकस रखना है, क्योंकि 8 में से 6 मार्क्स यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूं मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, यूनिट 1 तो देखो बच्चों, मैंने वैसे ही बता ही दिया बातों बातों में, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जैसे समझ नहीं आया। ठीक है, जो यूनिट 1 है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन आ रहा है, दूसरा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, जिसमें से एक बनेगा, अब मैं पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन में से एक एमसीक्यूज बनने वाला है आपका, और एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनने वाला है, टोटल 6 मार्क्स। गॉट इट? टोटल 6 मार्क्स यहाँ बनेंगे 2 चैप्टर में से। एक चैप्टर से 6 मार्क्स का आ गया। दूसरे चैप्टर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 मार्कर एक क्वेश्चन बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा, एमसीक्यूज भी नहीं, 3 मार्कर भी नहीं। और भाई ये होती केस स्टडी, ये केस स्टडी होती है 4 मार्कर आपकी जो आने वाली पेपर में। तो यहां से 2 मार्क्स का बनेगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। चलिए यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 है आपकी, यहां लिख के देखो, यूनिट नंबर 2 है अलजेब्रा, जिसमें से 10 मार्क्स का आपका बनने वाला है। 8 मार्क्स का हमने कर लिया, 10 मार्क्स का अब अलजेब्रा आने वाला है। अब किस अलजेब्रा के अंदर तो 2 चैप्टर है भाई। अलजेब्रा के अंदर यहाँ पे 2 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। तो जो मैट्रिसेस है, एमसीक्यूज उसका एक ही था, एमसीक्यूज उसका एक ही है भाई, और 1 मार्क्स का आ रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन बच्चों, देखो आप यूनिट 2 कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो मैट्रिसेस ही पढ़ के जाएगा। हालांकि वो अलग बात है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स ऑलमोस्ट सेम जैसे दिखते मतलब सॉल्यूशन उनका सेम सा होता है। और तो मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस से एक ही बन रहा है, वो भी एमसीक्यूज, और डिटर्मिनेंट से 4 तो एमसीक्यूज ही है, और एक 5 मार्कर यानी बड़ा वाला क्वेश्चन बनने वाला है। 9 मार्क्स का आपका डिटर्मिनेंट से ही बनेगा। ठीक है, 9 और 1, यूनिट 2 में कितने मार्क्स का बना? 10 मार्क्स का बना कि नहीं बना? और यूनिट 2 अगर आप यहां देखोगे, अलजेब्रा कितने मार्क्स का है? अलजेब्रा है 10 मार्क्स का। बात समझ में आई? देखो एक आध मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट से वो, मैं आपको बोल रहा हूँ 9 मार्क्स, तो वो 8 का पूछ लेगा। और भाई मैंने भी तो सैंपल पेपर से बनाया ना, आप वो सैंपल पेपर एज इट इज अगर बाई चांस नहीं आया, भाई इसके चांसेस होते नहीं, अभी तक तो कम ही हुआ है, तो ये जो है 9 मार्क्स ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा बस। भाई ये मत सोचना कि वो जो अलजेब्रा से उसने 10 का दे रखा है तो वो 10 का नहीं 11 का पूछ लेगा या 12 मार्क्स का पूछ लेगा, ये नहीं होगा, होगा 10 का ही। ठीक है, बस ये हो सकता है कि मैट्रिसेस में से 2 एमसीक्यूज पूछ ले, समझ रहे हो? वैसे वो एक ही पूछेगा जहां तक
मैंने अभी तक चेक करे हैं जितने भी सीबीएसई के जो पेपर हैं और सैंपल पेपर वगैरह जो मैं चेक देखता रहता हूँ, तो मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होने भी वाला है। बट अगर हो गया तुम लेके भी चलो तो एक आध क्वेश्चन ही होगा, वो भी एमसीक्यूज वगैरह टाइप का, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए बच्चों, अब हम यूनिट 3 पे आ जाते हैं। यूनिट 3 आपका कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में आ रहे हैं चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और एक और आ रहा है चैप्टर 9। तो चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आ रहे हैं आपके 2 एमसीक्यूज, एक आपका 3 मार्कर बन रहा है और टोटल कितने हो गए, यहाँ 3 मार्क्स का और यहाँ 2 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स का बन गया यहाँ से। अगला चैप्टर एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से आपका बनेगा एक एमसीक्यूज। भाई ये एमसीक्यूज है इधर वाले सारे, ये एमसीक्यूज है, ये 2 मार्कर है, ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। तो एक बन गया एमसीक्यूज और 3 क्वेश्चन बन रहे हैं 2 मार्क्स से, तो यहाँ पे मतलब समझ लो 6 मार्क्स का आ रहा है। फिर 3 मार्कर कोई नहीं है और 4 मार्कर, यानी कि एक केस स्टडी आ रही है आपकी, ठीक है। केस स्टडी कहाँ से आ रही है, केस स्टडी आ रही है एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव से। टोटल 11 मार्क्स का है, तो इसे छोड़ना मत, इसे अच्छे से पढ़ के जाना। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्कर यानी कि ये 2 मार्क्स, और ये 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स। और कोई भी केस स्टडी इस चैप्टर से नहीं आएगी। 5 मार्कर एक क्वेश्चन आपका नहीं सॉरी, इसका नहीं बन रहा है, इसमें कोई नहीं है भाई, वो नीचे वाला है, सॉरी। तो एक और बार रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रल्स एक एमसीक्यूज, एक 2 मार्कर क्वेश्चन बनने वाला है और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 9 मार्क्स का आपका आएगा, ठीक है। चैप्टर 8 पे आ जाते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब इसमें एमसीक्यूज कोई नहीं है और 2 मार्कर भी कोई नहीं है, 3 मार्कर भी कोई नहीं है, 4 मार्कर भी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है, वो भी 5 मार्कर यानी बड़ा वाला क्वेश्चन, जो कि आएगा आपका टोटल कितने हुए, कुछ तो है नहीं, सिर्फ 5 मार्कर ही है ना एक क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स का हो गया। ओके, चैप्टर 9 भी कर लेते हैं कैलकुलस का। तो ये चैप्टर 9 है कैलकुलस का, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का। तो ये इससे बने 2 एमसीक्यूज आपके, 2 मार्कर कोई आया नहीं, 3 मार्कर का एक क्वेश्चन दिखा था। 3 मार्कर का कितना है, एक क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स यहां से मिल गए, 2 मार्क्स यहां से मिल गए, 3 और 2 5, तो 5 मार्क्स का आ गया। टोटल अगर आप प्लस भी कर लो ना बच्चों, देखो एक बार प्लस कर लेते हैं। अगर आप इसे प्लस करोगे, देखो ये 5 और 11 कितने हो गए, 16, 16 5 21, 21 और 9 30, और 30 और 5 35, 35 मार्क्स आ गए। और 35 मार्क्स का ही कैलकुलस है, ये देखो कैलकुलस ये रहा, कितने मार्क्स का है, 35, तो 35 हुए। तो भाई सारा यूनिट वाइज तो करेक्ट बता रही है सीबीएसई, बट वो चैप्टर वाइज नहीं बताती, तो चैप्टर वाइज हमें खुद ही एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 10 एंड 11। तो चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, जो कि एमसीक्यूज बनेंगे 3, वेक्टर अलजेब्रा से एमसीक्यूज बन रहे हैं 3, कोई 2 मार्कर नहीं, 3 मार्कर नहीं। केस स्टडी आने वाली है, केस स्टडी 4 मार्क्स की होती है, बताया है मैंने। तो केस स्टडी आएगी एक, और 5 मार्कर कोई नहीं है, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 7। तो 7 मार्क्स आपके बनेंगे वेक्टर अलजेब्रा से। चैप्टर नंबर 11 3D जियोमेट्री से बनेंगे 2 एमसीक्यूज, इससे भी कोई 2 मार्कर नहीं, 3 मार्कर नहीं, और केस स्टडी भी नहीं बनेगा, तो एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्कर, ठीक है। किससे, 3D जियोमेट्री से। 7 मार्क्स का यहां से बनेगा, तो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है सीबीएसई ने, 7 मार्क्स आपका अलजेब्रा में, वेक्टर अलजेब्रा में, और 3D डायमेंशंस में। गॉट इट बच्चों। चलो नेक्स्ट यूनिट पे चलो। तो यूनिट नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब यूनिट नंबर 5 में क्या है, एक ही चैप्टर है, तो चिंता की बात नहीं है, इसे स्किप मत ही करना, 5 मार्क्स का ही है। तो चैप्टर नंबर 12 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से 2 एमसीक्यूज बनेंगे, यानी 2 मार्क्स आ गए यहां से। 2 मार्कर कोई है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। 3 मार्कर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 3 मार्क्स यहां से आ गए, 2 मार्क्स एमसीक्यूज से आ गए, यानी 3 और 2 5, टोटल कितने हुए, 5 मार्क्स हो गए। गॉट इट। चलो आगे वाले यूनिट पे आते हैं। यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 में भी एक ही चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। ओहो प्रोबेबिलिटी। तो एक एमसीक्यूज है, 2 मार्कर कोई नहीं, 3 मार्कर एक क्वेश्चन है, यानी कि 3 मार्क्स यहां से आएंगे। 4 मार्कर यानी केस स्टडी, 4 मार्कर यानी केस स्टडी, ये बनने वाला आपका एक क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स यहां से, 4 और 3 7, और एक एमसीक्यूज 8, तो टोटल मार्क्स 8 हो गए। अब भाई अगर आप इन टोटल को सबको प्लस करते जाओगे आपके 80 मार्क्स बनेंगे, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल से वही मिलते हैं,
और टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो अगर मैंने देखो ये टोटल कर लिया, एमसीक्यूज आपके कितने बन रहे हैं, ये एमसीक्यूज हैं, 20 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यूज। ये 2 मार्कर है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 5 आएंगे टोटल, पूरे पेपर की बात कर रहा हूं, यानी कि 10 मार्क्स का बनेगा आपका 2 मार्कर क्वेश्चन। अब 3 मार्कर, जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के जो आने वाले हैं वो 18 मार्क्स के बनेंगे, यानी कि 3×18 यानी 6 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके 3 मार्क्स के, और टोटल मार्क्स मिलेंगे 18 पूरे पेपर में की बात कर रहा हूं। केस स्टडी यानी 4 मार्कर, केस स्टडी यानी कि 3 ही आ रही है आपकी, 3 केस स्टडी आ रही है 4-4 मार्क्स की, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और 3 बनेंगी केस स्टडीज। 5 मार्कर जो है, सॉरी 5 मार्कर है वो बन रहे 4 क्वेश्चंस, कितने बनेंगे, 5 मार्कर है, यहां लिखता हूं 5 मार्कर है, ये 5 मार्क्स देगा। क्वेश्चन कितने बनेंगे टोटल, 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, तभी तो ना 5 चौके 20, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, और 4 ही क्वेश्चन बनेंगे, और 20 मार्क्स यहां से आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 3 मार्कर और 4 मार्कर, आप ये देखो 3 मार्कर और 4 मार्कर टोटल मिला के 30 मार्क्स यहां से आ गए, और बड़े क्वेश्चन से देखो कितने मार्क्स आ रहे, 20 मार्क्स यहां से आ गए, समझ गए, 30 50 तो यहीं आ गए, और एमसीक्यूज, फिर एमसीक्यूज 20 मार्क्स के हैं तो 70 मार्क्स। तो 2 मार्कर जो क्वेश्चन है वो सबसे कम है, ठीक है, वो सबसे कम आपको वेटेज दे रहे हैं पेपर में, मतलब कि तो जो मीडियम रेंज के क्वेश्चन होंगे जो 2-2 मार्क्स के लग रहे हैं आपको, तो उसे थोड़ा इतना फोकस मत करना, जितना फोकस आपको पहले 5 मार्कर में करना है और केस स्टडीज और ये 3 मार्कर में करना है। समझ में आई? आपको देखो टारगेट आपको 80 लेके चलना है, पर आपको भाई स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना, स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़ी ना आप कैसे भी कर लोगे, आपका बोर्ड्स का पेपर है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, 3 मार्कर 4 मार्कर एंड 5 मार्कर्स पे। जो बंदा ये कर लेगा वो एमसीक्यूज उसका ऑलरेडी स्ट्रांग है, ठीक है। तो 2 मार्कर पे मेन फोकस करके मत जाना, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स ही आएंगे, मेन फोकस यहाँ करना है। जैसे ही आप ये कर लोगे थोड़ा थोड़ा आपको ये आता ही रहेगा, और फिर थोड़ा आपको 2 मार्कर क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर लेने थोड़े से, तब ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? और अगर कोई डाउट रह जाए, कोई कुछ रह जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं मैक्सिमम बच्चों के रिप्लाई कर देता हूँ। और कोई भूल चूक हो गई हो इस वीडियो में कोई, तो प्लीज़ उसे आप कमेंट में बता देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। अगर जैसे बाई चांस कुछ होता है ना लिखते वक्त, अगर जैसे ये 2 है 3 लिख गया हो, 3 हो तो 2 लिख गया हो, तो वैसे ही ऑलमोस्ट मैंने 3-4 बार क्रॉस चेक करा है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई गलती होगी या एरर होगा, बट फिर भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। ओके बच्चों, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो यार, बेल आइकन जरूर से दबाना है आपको, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, हमें 2K सब्सक्राइबर करने हैं। और लाइक जरूर से कर देना, बहुत मेहनत लगी है भाई उसको एनालिसिस करने में, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।